जम्मू में जम्मू एंड कश्मीर रिटायर्ड पुलिस एनजीओ ओआरएस वेलफेयर फोरम ने अपनी मांगों को लेकर राजभवन की तरफ कूच किया, लेकिन पुलिस द्वारा उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि 1996 से अब तक हमारी पे एनोमलीज का मसला सॉल्व नहीं हुआ है। हमने कई बार उपराज्यपाल से मिलने की प्रार्थना की, परंतु कोई जवाब नहीं आया। प्रशासनिक अधिकारी हमें मिलने नहीं देते हैं। उन्होंने अपील की कि हमें उपराज्यपाल से अपॉइंटमेंट दी जाए ताकि हम अपना मसला हल करवा पाएं। कोरोना महामारी के बीच पिछले 1 साल से कोरोना वॉरियर के रूप में अपने गीतों से समाज को जागरूक व महामारी से लड़ने की प्रेरणा दे रहे जम्मू के मशहूर कलाकार सुनील कुमार ने अपना नया गीत लिखा और खुद गाया, रब दे दुआ कोरोना से मुक्त हो दुनिया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता की मौजूदगी में बीजेपी मुख्यालय त्रिकुटानगर में इस गीत को रिलीज किया। कोविड-19 टीकाकरण के लिए ड्राई रन यानी मॉक ड्रिल जिला डोडा के जीएमसी डोडा, सीएचसी भद्रवा और सीएचसी गुंदो में 3 चिन्हित स्थानों पर आयोजित किया गया। वहीं डोडा के डीसी डॉक्टर सागर डीडाई-4, सीएमओ डोडा एमवाई मीर और एमएस जीएमसी डोडा युद्धवीर सिंह ने दौरा किया और चिन्हित स्थानों पर लाभार्थियों को कोविड टीकाकरण की निगरानी कर समीक्षा की। डीसी डोडा ने जानकारी देते हुए बताया कि टीकाकरण का सख्ती से सभी वैक्सीनेशन के प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया। कोविड टीकाकरण के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार 3 कमरे निर्धारित किए गए हैं। सीएमओ डोडा ने जानकारी दी कि पहले चरण में आशा और आंगनवाड़ी केंद्रों सहित लगभग 4000 हेल्थ केयर वर्कर्स को टीकाकरण खुराक दी जाएगी। दक्षिणी कश्मीर के जिला शोपियां में पिछले 3 दिनों से भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सभी सड़कें बर्फ की चादर से ढक चुकी हैं। इस दौरान लोगों का जीना मुहाल हो गया है। आप खुद देख सकते हैं कि कैसे लोग एक गर्भवती महिला को मेकशिफ्ट स्ट्रेचर पर रखकर अस्पताल पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। महिला को प्रसव पीड़ा होने की वजह से लोगों द्वारा एचडीएच केलर अस्पताल ले जाया गया, जहां महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। दोनों जच्चा बच्चा स्वस्थ हैं। एचडीएच केलर जकरान गांव से 10 किलोमीटर दूर है। ये दुर्दशा गुज्जर बकरवाल समाज की है। बार बार अधिकारियों को सड़क साफ करने और बर्फ हटाने का अनुरोध करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये है हमारा सिस्टम। भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल मेलबर्न में अभ्यास के दौरान कलाई में चोट लगने के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाकी बचे 2 टेस्ट मैचों से बाहर हो गए हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने ये जानकारी दी। अब राहुल ने भारत के लिए उड़ान भर ली है और रिहैबिलिटेशन के लिए बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी में जाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट के पास नए संसद परिसर के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने परियोजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने 2-1 के बहुमत के साथ फैसला सुनाया और कहा कि परियोजना के लिए जो पर्यावरण मंजूरी दी गई है तथा भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए जो अधिसूचना जारी की गई है वो सब वैध है। कोरोना की वैक्सीन आने में थोड़ी राहत की खबर मिली थी कि अब देश में एक और खतरनाक बीमारी का आगाज हो गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद अब हिमाचल और केरल राज्य तक बर्ड फ्लू फैल गया है। केरल ने तो इसे राज्य की आपदा घोषित कर दिया है। वहीं हरियाणा में बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। पंचकुला के बरवाला के पोल्ट्री फार्म में पिछले कुछ दिनों में लगभग 1 लाख मुर्गियों की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। कश्मीर घाटी के श्रीनगर के बुलेवर्ड इलाके में होटल एशिया में शॉर्ट सर्किट द्वारा आग लगने की घटना सामने आई है। वहीं स्थानीय लोगों और होटल स्टाफ ने शीशे तोड़कर पर्यटकों को होटल से बाहर निकालने में मदद की। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस बीच बर्फबारी का सिलसिला भी जारी था। आज अगर आप शहर से कहीं बाहर जाने की योजना बना रहे हैं या फिर रोजाना यात्री वाहन से अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं तो घर से बाहर निकलने से पहले आने जाने का साधन ढूंढ ले, क्योंकि आज से लखनपुर से लेकर श्रीनगर तक यात्री वाहनों के चक्के जाम रहने वाले हैं। ट्रांसपोर्टरों ने अपनी मांग को लेकर आज 1 दिवसीय हड़ताल रखी है और शाम को यह फैसला किया जाएगा कि हड़ताल को आगे बढ़ाना है या 1 दिन तक ही सीमित रखना है। ऐसे में आज जम्मू कश्मीर में यात्री वाहनों से सफर करने वालों की परेशानी बढ़ सकती है।
दस्तावेजों के नवीनीकरण पर लगे जुर्माने, किराया बढ़ोतरी और नई गाड़ियों के पंजीकरण के समय अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टर 6 जनवरी यानी आज चक्का जाम करने का उन्होंने फैसला लिया है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने लगातार हो रही बर्फबारी के बीच ईंधन को एहतियाती उपाय के तौर पर इस्तेमाल करने का आदेश दिया है। डिविजनल कमिश्नर पांडुरंग के पोले ने कहा कि स्टॉक पूरा होने के बावजूद एहतियात के तौर पर यह आदेश जारी किया गया है। लगातार हो रही बर्फबारी के कारण पिछले 3 दिनों से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल का सप्लाई चेन टूट गया है और इसी वजह से डिवकॉम श्रीनगर ने ये फैसला लिया। जम्मू में पिछले 3 दिनों से जारी बारिश से कंडी के साथ नहरी क्षेत्रों में भी फसलों को नई जान मिल गई है। रुक रुक कर हो रही इस बारिश से फसलों को पर्याप्त पानी मिल गया है। आमतौर पर तेज बारिश होने से पानी खेतों में रुक नहीं पाता, लेकिन इस बार लगातार हो रही झमाझम बारिश से सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो गया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि किसानों को बम्पर पैदावार मिलेगी। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के पट्टन के निहालपुरा क्षेत्र में एक ही परिवार के 3 लोगों की रहस्यमयी हालत में मौत हो गई। पुलिस उनकी मौत के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। अधिकारियों के अनुसार निहालपुरा में एक ही परिवार के 3 सदस्य अपने घर में रहस्यमयी हालात में बेहोश मिले थे। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 137 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ 215 लोगों ने कोरोना वायरस को पिछले 24 घंटे में मात दी और स्वस्थ हुए। प्रदेश सरकार द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक 1897 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला जम्मू रहा, जहां कोरोना के 49 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर जम्मू संभाग की बात करें तो यहां 71 नए मामले सामने आए, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर संभाग में 66 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,21,923 हो गया है।